नमस्कार। जम्मू कश्मीर में अभी तक जो प्राकृतिक आपदा का सबसे बड़ा कहर आया है, इसमें भूस्खलन से लेकर बारिश, पहाड़ों का दर्राना और बादल फटने से जो जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में काफी बड़ा नुकसान हुआ है, इमारतों को, जान माल का, कई और चीजों का। सरकार अब बहुत ज्यादा ऑन द टो है, अलर्ट है। और ये घटनाएं जो हुई हैं, उसके बाद जितनी ही सरकारी इमारतें जो अनसेफ हैं, जिसमें हर विभाग, चाहे वो शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, या कोई भी जम्मू कश्मीर का विभाग है, और साथ ही साथ निजी संस्थान बहुत से जगहों हैं जिसमें चाहे स्कूल है या कुछ और हैं, वो बहुत ज्यादा कई जगहों पर खतरे में थे। और इसके लिए बाकायदा उनको पता था, संबंधित विभाग ने बता भी दिया था। और आखिर इस आपदा में जो देखा गया, प्रशासन ऑन द टो आ गया है, और उसका कई उदाहरण आपके सामने इस कार्यक्रम में मैं दे रहा हूं। गांधीनगर की बिल्डिंग जो हॉस्पिटल की थी, 65 साल पुरानी थी, और पहले ही उसकी रिपोर्ट संबंधित विभाग ने दिया था, ये खतरे में है और किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा होगा। यानी कि जो इलाज कराने आते हैं, एडमिट होते हैं, वो पहले ही बीमार हैं, और अगर जो रिपोर्ट सही बताती है, अगर उसमें कोई नुकसान होता है, तो मरीजों को दोहरी मार पड़ेगी, और उनका इलाज करने वाले भी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को भी। इसी संबंध में अब कुछ नए कदम उठाए गए हैं। जो गांधीनगर में मेट्रो अस्पताल बनाया गया था, उसका जो सामान जचा बचा का था, उसको शिफ्ट एसएमजी अस्पताल जम्मू में किया जा रहा है। और यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर जो गायनी के लिए बना था, अब उसको जो गांधीनगर हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग में सारा ऑपरेशन थिएटर का सामान है, वो इस नई इमारत में चला जाएगा। इसके लिए बाकायदा सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और डॉक्टर जरगर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल ने, उसके लिए बाकायदा उस पर अमली जामा शुरू किया और शुरू कर दिया। ठीक ऐसी ही स्थिति कई जगह और स्वास्थ्य विभाग में है। आप को बताते चले कि जम्मू कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग दो विभागों में बटा हुआ, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। अगर हम बात करें, ये तो जो स्थिति थी ये दोनों में आती है। और अगर हम बात करें इस वक्त कश्मीर में कुल मिलाकर जो स्वास्थ्य संस्थान है, उसमें डिस्ट्रिक्ट 9 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 9 है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा 2 वार्ड हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वादिय कश्मीर में 50 है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर 232 है, न्यू टाइप जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने हैं वो 146 हैं, टोटल 2112 जो टोटल स्वास्थ्य संस्थान है। वहां पर इनमें बहुत से ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हैं, खराब हैं, उनको अब फौरन चेंज करने की बात की जाएगी, और वो अमली जामा बहुत जल्दी पहना भी दिया जाएगा। इसी तरीके से जम्मू डिवीजन की बात करें तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के यहाँ पर 1955 टोटल स्वास्थ्य संस्थान है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसी अदर हैं, ये सब सेंटर, ये कुल जो हैं जो इनकी हालत है, उनमें से बहुत से ऐसे अस्पताल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कहीं पर पानी रुका हुआ है। उदाहरण तौर पर अगर हम बात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ की करते हैं, तो वहां जो पुरानी बिल्डिंग है वो किसी वक्त भी खौफनाक मंजर दे सकती है। और इसी ही पुरानी बिल्डिंग में मॉर्चरी रूम भी है, यानी कि जहां पार्थिव शव रखे जाते हैं और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है। और कभी कभी तो इस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ में 10-10, 20-20 इकट्ठे शव भी आते हैं। मुठभेड़ होती है, जैसे बांग्लादेशी मारे जाते हैं या कोई और घुसपैठिए मारे जाते हैं, उनको यहाँ रखा जाता है, और उसकी हालत भी ठीक नहीं है। ये जो हालात बने हैं, ये साफ साफ कहते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, जम्मू में 72 कॉलेज हैं, यूजी के 61 हैं, यूजी पीजी के 11 हैं, अर्बन में 18 हैं,
NSC एक्रोड कॉलेज जो 32 हैं और ओनली गर्ल कॉलेज जो हैं वो 6 हैं। इसी तरीके से कश्मीर घाटी की अगर हम बात करते हैं तो 72 वहाँ भी कॉलेज हैं, यूजी वहाँ भी 61 हैं और यूजी पीजी 11 हैं और अर्बन में 15 हैं और NAAAC एक्योर जो कॉलेज है कश्मीर घाटी में 42 हैं और वहाँ पर गर्ल्स के 9 कॉलेज हैं। जहाँ तक स्कूलों की बात है 1574 स्कूल हैं, 24,241 जो स्कूल इनमें से हैं वो प्राइमरी स्कूल है, 18,724 गवर्नमेंट हैं और 5,517 प्राइवेट कॉलेज हैं। ये जो बने हुए हालात हैं, अब इनमें से बहुत जगह पर जांच होगी। अब एक सवाल और बड़ा प्रश्न मुंह फाड़े खड़ा है, कई जो अस्पताल की इमारतें हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की इमारतें वो सही नहीं है, यहाँ तक कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी भी हालत ज़्यादा नहीं है। तो क्या ऐसे समय में जो अभी भी प्राकृतिक आपदा का कहर पूरी तरीके से जारी है, अलर्ट भी संबंधित विभाग दे रहे हैं, तो क्या ऐसे समय में बिना इंस्पेक्शन के, बिना जांच के क्या ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुल जाएंगे? अस्पताल तो बंद नहीं हो सकते मगर उसे प्रिकॉशन बहुत सा करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या और दिनों तक अभी शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को और टीचरों को रुकना पड़ेगा? ये अभी फैसला होना है क्योंकि ये सारा फैसला केंद्रीय गृह मंत्री कल श्री अमित शाह जी देर रात जम्मू पहुंच गए हैं। राजभवन में उन्होंने मुलाकात भी की है और थोड़ी देर के बाद एक मीटिंग होगी। इसके बाद वो जहां जहां भी संभव हुआ वो जाएंगे। उनका एक प्रस्तावित दौरा है जो पूरी तरीके से तैयार है। इसी के लिए हमेशा जब कोई वीवीआईपी आता है सुरक्षा कड़ी की जाती है, जिसकी जरूरत भी है। बॉर्डर पर जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जाएंगे या पाक जम्मू कश्मीर यानी कि गुलाम जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी जाएंगे। साथ ही साथ किश्तवाड़ है और क्षेत्र है, रामबन है। ये आने वाले समय में संबंधित जब विभाग खास करके इंफॉर्मेशन जानकारी हमें देगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।